केरल के कासरगोड के अंजुताम्बल विरारवूर मंदिर में सोमवार रात करीब 12:30 बजे आतिशबाजी के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कासरगोड पुलिस ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम उत्सव के लिए 150 लोग जुटे थे। यहाँ आतिशबाजी की जा रही थी, जिससे उठी चिंगारी पटाखों के गोदाम तक पहुंची, जहां आग लगने से धमाका हो गया। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस गोदाम में हजारों रुपए के पटाखे रखे हुए थे। हादसे को लेकर मंदिर कमेटी के 2 मेंबर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मंदिर कमेटी ने पटाखे जलाने और आतिशबाजी के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया था। पुलिस ने बताया कि घायलों को अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। 3 गंभीर लोगों को परियारम मेडिकल कॉलेज और कई अन्य लोगों को मैंगलोर, कन्नूर और कासरगोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कासरगोड के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे उस वक्त, और जो घटना की वजह और उसके बाद के राहत कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे के बाद मंगलवार को करीब 10 बजे खत्म हो गया। एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कल एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी, आज और टेररिस्ट की बॉडी रिकवर हो गई। इस आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया था। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में सेना के K9 स्क्वाड के डॉग फैंटम की भी गोली लगी और जिससे डॉग भी शहीद हो गया। जम्मू के डिफेंस PRO ने बताया कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए थे, आतंकवादियों के करीब पहुंच गए थे, तब फैंटम डॉग ने ही दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिससे वो घायल हो गया। बाद में फैंटम ने दम तोड़ दिया, वो शहीद हो गया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो अखनूर में 27 घंटे के बाद जो ऑपरेशन है वो खत्म हुआ है। 3 आतंकी में ढेर हुए हैं। वहीं डॉग भी, फैंटम नाम का जो डॉग है K9 का, वो इसमें शहीद हुआ है। एजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सनम जी। सनम एजाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बताइएगा। अखनूर में जो एनकाउंटर चला 27 घंटे के बाद वो खत्म हुआ है, जिसमें 3 जो है आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं एक जो डॉग है वो शहीद हुआ है। इसमें देखिए, लगातार जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से इस तरह के आतंकी हमले फिर से एक बार बढ़ गए हैं। क्या इसकी वजह मानते हैं आप? अब देखिए, एक चीज इसकी सबसे बड़ी वजह जो आमतौर पे कश्मीर में या जम्मू में इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि आने वाले समय जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के या पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, और बर्फबारी के बाद इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो सकती है या वो मुश्किल पड़ जाती है। तो उससे पहले ही इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ आने की जो कोशिश है या मंशा है जो मिलिटेंट्स की, ये उसी की एक कड़ी के तौर पे माना जा रहा है। और चूंकि जिस तरह के ये अखनूर का इलाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगा हुआ इलाका है, या परसों जो बूटा पथरी में घटना हुई वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका है। तो इन इलाकों से चूंकि मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करे थे, सामने एम्बुश वगैरह थे या सामने सेना की टुकड़ियां थी, तो उस बीच में एनकाउंटर हुए, चाहे वहां पे हुआ या अखनूर में हुआ। तो आमतौर पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो 2 घटनाएं हैं, चाहे वो बूटा पथरी हो या अखनूर में हो, ये सिर्फ एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है। उसके अलावा आमतौर पर क्योंकि इन इलाकों में, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं, यहाँ पे लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो इन इलाकों में मिलिटेंट रहना पसंद भी नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अंदर इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जब सामने सेना हो तो इन्फिल्ट्रेशन करने वालों के सामने जब सेना आ जाए तो फिर ये मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला की यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जो सरकार बनी है उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें
आम जो नागरिक हैं या मजदूर जो लेबर तबके से वाबस्ता थे उनको मारे जाने की घटना हुई, या उसके साथ साथ एक और घटना जो शोपियां में हुई, उससे यही ये है कि एक बार फिर जो मिलिटेंसी जो थी जो 2024 में जम्मू के एरियाज में शिफ्ट हुई थी, जम्मू का राजौरी हो, जम्मू का बॉर्डर के इलाके हो, वहां पे शिफ्ट हुई थी, एक बार दोबारा कश्मीर में भी रिवाइव हो रही है और कोशिश की जा रही है, या यूं बताया जाता है कि शायद कहीं न कहीं जो अब तक खामोशी थी उसने दोबारा से पांव पसारना शुरू कर दी है। अनुमान लगाए जा रहे हैं और सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं या जो अधिकारी हैं जो सारे पे नजर रखे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे पे देखा जाए और इसके क्या कुछ किस तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है, उस हवाले से स्ट्रेटजीज भी अपना रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी परसों अपने भाषण में बताया था कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है ताकि सबको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी, अभी जैसा आपने बताया, और मेरा अगला सवाल भी यही था कि पिछले 3-4 महीने पहले हमने ये देखा था कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कश्मीर से शिफ्ट होकर वो जम्मू की ओर चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उनका वो वापस कश्मीर की तरफ उनका रुख हुआ है, तो इसकी कोई खास वजह है क्या? देखिए, इसकी कोई मिलिटेंट्स के सामने कोई खास वजह नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यही होती है जो अब तक 23 सालों से हम ये भुगत रहे हैं और हमने जो अब तक यही समझा कि उन्हें हिट एंड रन वाला मामला जो होता है, उन्हें मौका मिलना चाहिए कहाँ पे वो हिट कर सकते हैं और कहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि जम्मू प्रांत में उनकी इतना जो है बेसिस नहीं रहे हैं और शायद उन्होंने कोशिश की थी, माना यही जा रहा है कि उनकी कोशिश थी कि वो जम्मू प्रांत में अपने बेसिस बनाए, वहां पे अपने हाइड आउट्स वगैरह बनाए वहां पे, या यूं कहें जम्मू पे भी एक जो है प्रभाव डालने की कोशिश करी, लेकिन शायद उसमें वो सफल नहीं हुए हैं, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। और उसके बाद उन्हें वापस कश्मीर वैली की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ये ऐसे अनुमान लगाया जाता है। लेकिन चूंकि उनकी भी एक अपने जो है उनके भी पॉलिसी मेकर शायद हैं, वो पॉलिसी मेकर उनको किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अनुमान यही है कि उनकी कोशिश थी कि जम्मू शिफ्ट हो जाए, लेकिन जम्मू में उनका बेस ना मिलना या जम्मू में उस तरह से उनकी सफल कार्रवाइयां नहीं हो सकी, इसीलिए बर्फबारी से पहले वो फिर एक बार जो है कश्मीर की रुख किया। बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सवाल यही था कि आतंकवादी लगातार फिर से एक्टिव हो गए हैं, नई सरकार के गठन के बाद एक बार आतंकी वारदातें फिर से बढ़ गई हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर भी हमने चर्चा की है।